नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सदीप सिद्दीकी। आप देख रहे हैं लाइव की खास बातचीत। आज हमारे साथ जो है वो बेहद खास मेहमान है। अकबरपुर नगर पालिका के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के हाजी अकमल उर्फ जुगनू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास बातचीत में। सर 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा था, अब 22 में भी आप दावेदारी कर रहे हैं, तो 17 से लेके 22 तक में आप क्या चेंज देखते हैं नगर पालिका में? उस समय भी आप 9,500 के लगभग वोट पाए, आपने बसपा से टिकट मांगा, आपको टिकट नहीं मिला, आपने निर्दल दावेदारी पेश कर दी थी। 9,500 मत बहुत ज्यादा होते हैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में। तो उस 5 साल के गैप में अब 5 साल बाद आप फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं, तो आप क्या देखते हैं अकबरपुर नगर पालिका कितनी पीछे चली गई है या कितनी आगे चली गई है? 5 साल में जब से ये नए चेयरमैन आए हैं तब से मुझे तो यही लग रहा है कि जनता की आवाज यही है कि इन्होंने जो है नगर पालिका में बहुत ज्यादा काम नहीं किया। बहुत ही शिकायत है हर वार्डों में, हर गलियों में, जहाँ पे देखो तहाँ पे लोग नगर पालिका के अध्यक्ष की शिकायत ही कर रहे हैं। जी, जनता बिल्कुल खुश नहीं है। जनता बिल्कुल खुश नहीं है। चलिए अब आपकी दावेदारी की बात करते हैं कि आप संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी में क्या भीड़ बहुत है प्रत्याशियों की? नहीं, भीड़ नहीं है प्रत्याशियों की। 2-3 प्रत्याशी हैं। 2-3 लोग हैं जो पार्टी आलाकमान से टिकट मांग रहे हैं, आप उनमें से एक हैं। जी। तो एक जो ट्विस्ट की बात है सर, वो मैं अगर करूं कि राममूर्ति वर्मा जी जो पहले अकबरपुर विधानसभा से विधायक हुआ करते थे, अब वो टांडा विधानसभा से विधायक हैं। अब रामअचल राजभर जी यहाँ से विधायक हैं। ऐसा पब्लिक में एक इमेज क्रिएट है कि आप राममूर्ति वर्मा जी के लॉबी के हैं। जी। तो क्या ऐसे में टिकट मिलने में बहुत दिक्कत होगी आपको? नहीं, दिक्कत तो हमें नहीं है। मुझे तो अपनी मेहनत पे भरोसा है और समाजवादी पार्टी के आला कमान के जो भी पदाधिकारी हैं उन पे भरोसा है कि हमें ऐसा नहीं करेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया 5 साल से। समाजवादी के झंडे को ऊपर रखा और कोई भी प्रोग्राम में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हूँ। समाजवादी का कोई भी प्रोग्राम रहा झंडे के नीचे हर कैंप लगाकर करता रहा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि समाजवादी पार्टी के लोग टिकट हमें ही देंगे इंशाल्लाह। मान लीजिए कि टिकट आपका नहीं मिलता, आपका टिकट कट जाता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरा टिकट नहीं कटेगा। पहली बात, मुझे इतना भरोसा है अपने नेताओं पर कि मेरा टिकट नहीं कटेगा, और अगर कटता है तो फिर जैसा हाई कमान के नेता लोग कहेंगे, जो बड़े बड़े नेता है हमारे, वैसा किया जाएगा इंशाल्लाह। सर मान लीजिए आप प्रत्याशी बन भी जाते हैं, समाजवादी पार्टी आपको समर्थन दे देती है, तो आप चुनाव भी जीत जाते हैं, आप नगर पालिका के चेयरमैन बन जाते हैं, तो ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है, ऐसा क्या ग्राफ आपने नगर पालिका के लिए तैयार किया कि आप चुनाव जीतने के बाद इन जगहों पे काम करेंगे? नहीं, मैंने तो बहुत कुछ सोचा है भाई, लेकिन अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो अल्लाह ने चाहा कि जो मैं सोचा हूँ वो सब करके रहूंगा। जैसे कि हर वार्डों में बारात घर नहीं है, पहला काम तो मेरा कदम रहेगा कि मैं जमीन इकट्ठा करके, यानी जमीन को देख करके गरीबों के लिए बारात घर बनवाऊंगा। और दूसरा काम मेरा है कि जो हमारे गरीब परिवार के लोग, छोटे छोटे बच्चे या कोई बीमार पड़ जाता है तो उनको इलाज कराने में दिक्कतें आती है, तो मेरा एक सपना है, मेरी एक सोच है कि मैं वार्ड क्लिनिक खोलूंगा जिसमें गरीबों का इलाज हो सके। अच्छा सर, मैंने आपको मिलने से पहले आपके सोशल मीडिया पोस्टें चेक की तो उसमें देखा कि आप समाज सेवा में लिप्त हैं। आपने ठंड के महीने में अलाव की व्यवस्था की है लोगों के लिए, कंबल बांटे हैं गरीबों में, तो क्या ये समाज सेवा राजनीति से कहीं मिली जुली है? नहीं, समाज सेवा करना एक मेरा लक्ष्य है जी, एक मेरा सपना है, और राजनीति मेरी अलग है जी। मैं समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा के लिए करता हूँ कि गरीबों की सेवा करूंगा, मदद करूंगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा। और राजनीति तो करना अब एक शौक हो गया मेरा। राजनीति करना मेरा लक्ष्य नहीं है कि मैं राजा बन जाऊं, राजनीति करना एक शौक है। किसी पद पे रह करके सेवा करूं तो और अच्छे तरीके से सेवा होगी। मतलब समाज सेवा करने के लिए राजनीति एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, आप ये कहना हो सकता है जी। सर आप ये बताएं कि 17 में आपको 9,500 वोट मिला जब आप निर्दल प्रत्याशी थे, आपके सामने सरिता गुप्ता जी भाजपा समर्थित प्रत्याशी, वो चुनाव जीत गई। अब 2022 में अगर आपको समाजवादी अपना प्रत्याशी बना दे और सामने ऐसा रूमर है कि सरिता गुप्ता का टिकट कंफर्म माना जा रहा है, वहां से चंद्र प्रकाश वर्मा जी बसपा से, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबले में एक बार फिर आप फंस सकते हैं? भाई मुझे तो यकीन है कि अब की बार मुझे जनता जिताएगी। मेरी मेहनत को देख के, मेरे कर्मों को देख के, मेरे कामों को देखकर कहीं न कहीं से जनता मेरे ऊपर मोहित है। आवाज चारों कोने से आ रही है, हर वार्डों से आ रही है, पूरे अकबरपुर नगर से आ रही है। नगर की बातें छोड़ दीजिए, पूरे जिले में आज की डेट में, आज की तारीख में हाजी साहब का एक नाम है कि हाजी साहब बहुत अच्छे समाज सेवी हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। तो इससे मुझे अपने कर्मों पे भरोसा है कि जनता मुझे जरूर अपना आशीर्वाद देगी, दुआ जरूर देगी, और मैं इंशाल्लाह चुनाव जीत करके जनता की सेवा जरूर करूंगा। मौका जरूर मिलेगा मुझे।
चलिए, अभी इसी साल विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन अम्बेडकर नगर जिला एक ऐसा जिला रहा जहां समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो उसका रिजल्ट का इफेक्ट जो है नगर निकाय चुनाव पे भी पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, वो सरकार बनाने का बिगाड़ने का चुनाव होता है, और ये जो नगर पालिका का चुनाव होता है ये अपने व्यवहार का है, अपने। ठीक है, अब एक बात और आपसे मैं पूछ लेता हूँ आखिरी में कि आप अकबरपुर की सम्मानित जनता से और हमारे व्यूवर्स से, अपने चाहने वालों से एक ये बताएं कि आने वाला अगर चेयरमैन वो चुने अकबरपुर में, तो उनके अंदर वो क्या क्या गुण देखें? मेरा तो एक सपना है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जिस तरीके से नेताओं को करना चाहिए जनता के साथ, उससे मैं अधिक करके बताऊंगा। उनको खुश करूंगा, किसी भी रास्ते से खुश करूंगा। मैं जनता को नाराज नहीं होने दूंगा। जो भी समस्या का समाधान होगा सब करूंगा। जो भी प्रदेश की योजना रहेगी जनता तक पहुंचाऊंगा। जो भी नगर पालिका का कार्य है उसको मैं अच्छे ढंग से निभाने का काम करूंगा। जिसको जनता की जरूरत है, जनता को कोई पैसा नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, साफ सफाई चाहिए, लाइट बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जनता को सुविधाएं चाहिए। वो इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे मौका मिला तो मैं देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो ये थे हमारे साथ हाजी अकमल उर्फ जुगनू, अकबरपुर नगर पालिका के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के। और उत्तर प्रदेश में आपको जैसा कि पता है कि नगर निकाय चुनाव के आरक्षण का ऐलान हो चुका है और कुछ दिन में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और बहुत हद तक मुमकिन है कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव संपन्न हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे ANN लाइव। धन्यवाद।